Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are doing good, healthy, happy, safe and sound, my love. So आज की जो पिका का रीडिंग है वो है कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, उनकी ब्राइट वर्सेस डार्क साइड. ओके, आपके बर्थडे मंथ हैं जिस महीने में आपकी बर्थ हुई थी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 में दिसंबर, मई, मार्च, सितंबर, जनवरी और जून है. ग्रुप 2 या पाइल 2 में है अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर और जुलाई. ठीक है, तो अपने अपने बर्थ मंथ देख लीजिए एंड सिलेक्ट अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू इन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो पाइल 1, ये वाले आपके बर्थ मंथ हैं. आइए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्या ट्रेड्स हैं. ओके, उनकी पहले हम उनकी ब्राइट साइड देखते हैं और फिर हम देखेंगे उनकी डार्क साइड. ओके, ब्राइट साइड में है उनके नंबर 1 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर, 5 of Pentacles, Knight of Swords, Sun, 9 of Cups, Moon. ओके गाइस, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एक ब्राइट साइड जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन काफ़ी इस पे किस्मत की देवी मेहरबान रही है. राइट, आई वांट टू से कि ये पर्सन बहुत लकी रहा है. यानी इनकी लाइफ में पीछे इनकी चाइल्डहुड कह लो, अडल्टहुड कह लो या कुछ और भी कह लो, वो उसमें उन्होंने इतना कुछ देखा है ना, लेकिन इन्होंने अपना नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये आगे निकले हैं उन चीज़ों को काउंटर करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, उनको फेस करते हुए. ठीक है, और इन्होंने इन सब चीज़ों को जो उनके रास्ते में बहुत रुकावटें आई हैं ज़िंदगी में, तो उनको फेस करते हुए, उनका मतलब उनसे फ़ाइट करते हुए, फाइटर है पर्सन. ठीक है, मतलब मुश्किलात का. और अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में जब भी आएंगे या आप दोनों जब भी यानी कि जो भी रिलेशनशिप आपका रहेगा, आप दोनों को मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपको भी आप दोनों के रिश्ते में भी कोई दरार आती है या फिर कोई मुश्किल आती है घर वालों की या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकता है, बल्कि लेगा. ठीक है, ये उन भगोड़ों में से नहीं है कि लाइक भाग जाएगा और कह देगा जी नहीं मेरी तो फैमिली नहीं मान रही, नहीं जी मेरी तो अम्मी नहीं मानती, मेरी तो अम्मा जान ने मुसीबत डाली हुई है, या मेरे तो अब्बा ने ये किया हुआ है. राइट, नो, ऐसे नहीं करेगा. ये पर्सन इज़ द वन जो अकेला आपके लिए फ़ाइट कर सकता है. ठीक है, ना सिर्फ शादी से पहले बल्कि शादी के बाद भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी हद से ज़्यादा आपके लिए स्टैंड लिया करेगा. एक ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है, ये पर्सन नेगेटिव थिंकर नहीं है. ठीक है, सन कार्ड के साथ इनकी थिंकिंग पॉजिटिव ही रहती है और ये हर एस्पेक्ट की ब्राइट साइड को देखता है, मतलब ग्रीन पोर्शन देखता है. ये चीज़ नहीं देखता कि वो ये फ़लाँ टाइम क्या हो गया था, ये वो, नो, ऐसी चीज़ ये नहीं देखता. ठीक है, इनके मन में, इनके दिल में, इनकी मतलब दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अगर ये नेगेटिविटी है तो वो पॉजिटिव साइड भी तो थी ना. ठीक है, इस तरह की इनकी मेंटालिटी है. दूसरी बात मैं इधर देख पा रही हूँ आपके पर्सन की
कि ये काफ़ी हद से ज़्यादा 9 ऑफ कप्स के साथ अबंडेंट है, ठीक है। और ये रिच है, ये भी इनके एक ब्राइट साइड है। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी रिच पर्सन। मैं मटीरियली बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब इनके पास बड़ी अबंडेंस रहेगी। आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली, ठीक है। आप एक क्वीन की तरह रहोगे, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं, कोई पैसे की, लाइक जो भी घर की ज़रूरियात होती हैं इनमें मेरा नहीं ख्याल कोई कमी रहने वाली है, या ये छोड़ेंगे, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको दोबारा से बता दूं, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत बुरे हालात इनके पीछे नीचे आए हैं इन तीनों कार्ड्स में। एंड ये पर्सन शुरू से ही अमीर नहीं है, ठीक है। इसने स्ट्रगल करके ये सब हासिल किया है, और ये चीज़ें सब जो उन्होंने आपके जो हासिल किया है ये पर्सन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर, अपनी पास्ट, जो भी है, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक ये पर्सन, इसकी एक और भी ब्राइट साइड है कि लाइक ये कंटेंटेड रहता है, हर टाइम सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर लोग देखे होंगे जो कि हर टाइम कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, अब ये नहीं मिला मुझे, अब वो नहीं मिला, अब ये होना चाहिए, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, कंप्लेंट्स ऑल द टाइम। भाई ये वो नहीं है, राइट। इसको कंप्लेंट्स करना पसंद नहीं है, इसको हर टाइम रोते रहना पसंद नहीं है, इसको बीइंग प्रैक्टिकल हूँ मैं, ये पसंद है, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल कर लिया है, बिकॉज़ ये प्रैक्टिकलिटी को पे बिलीव करते हैं कि इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ये बड़ा बोल्ड इंसान है, ये आपके लिए स्टैंड भी लेगा हर मोड़ पर, सही है। और ये प्रोवाइडर है, ये बता दूं मैं आपको पहले ही। और कभी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल भी आती है, आपको पता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो रहते हैं, कभी बिजनेस में लॉस, तो कभी इवन अमीर से अमीर इंसान भी कभी ना कभी उसके हाथ तंग हो ही जाता है, तो भी ये पर्सन कभी भी डिसहार्ट नहीं होगा या आपको तंग नहीं करेगा। लाइक कि अक्सर लोग होते हैं ऐसे, पत्नियों के उस पे लग जाते हैं कि लाइक तुम हो ही वो बातें बनाने लग जाते, तुम ही मनूस हो, ये इस तरह की बातें करते हैं ना कि तुम्हारी किस्मत मेरे साथ ठीक नहीं, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ द ईयर डेस्टाइन्ड पार्टनर है, इनको खुद पे वो है कि मैं अगर कुछ हुआ भी है गलत तो मेरी वजह से ही हुआ होगा, इसका क्या कसूर है, ठीक है। तो ये ऐसे हैं। चले आए इनकी अब देखते हैं हम व्हाट इज़ हिज डार्क साइड। Okay, let's see his dark side. ओके, डार्क साइड में आए हैं आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, ये आए हैं मैजिशियन, मून, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट जी गाइज, ये चीज़ तो 110% कन्फर्म्ड है आपके पार्टनर की कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, आप कह लें कि लाइक ही इज़ लाइक किंग, ही इज़ लाइक एवरीथिंग, राइट। मतलब इनकी डार्क साइड में भी थोड़ी सी बॉसीनेस है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ खुद अपने हाथ पे अचीव किया है, खुद से सब कुछ हासिल किया है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है इनके थोड़े से लाइक होने की, कि मतलब
प्राउडली तो नहीं कह सकती, लेकिन उनको एक मान है खुद पर, ठीक है। थोड़े से होंगे इस तरह के। और दूसरी डार्क साइड में मैं देख पा रही हूँ कि इधर इनके फिर भी यू स्टिल, इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, बट स्टिल इनके मन में एक रहेगी, एक कह सकते हैं मून कार्ड के साथ, एक वो डर, एक खौफ, एक होती ना एक चीज़ जो बचपन की बैठी होती है, जिसने बहुत बुरे हालात देखे होते हैं, ठीक है। तो वो कि मुझसे कहीं सब छिन ना जाए, मुझे कोई मैनिपुलेट ना कर दे, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर फियर्स जिसे कहते हैं, वो उनके दिल में एक रहेगा। हो सकता है एक्सपोज ना इतने करें आपको, बट स्टिल इनके माइंड में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये पर्सन ही इज़ एब्सोल्युटली बॉसी पर्सन, किंग ऑफ वैंड्स के साथ, ठीक है। दूसरी एक इनकी डार्क साइड ये भी हो सकती है कि मेरे ख्याल में समटाइम्स ही गेट्स एक्स्ट्रा नीडी आपके लिए, ठीक है। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बिकॉज इनमें ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस चीज़ की, बहुत इनमें ये लाइक यू कैन से हीट है, वार्मथ है, लाइक इनकी काफ़ी गर्म इनकी बॉडी है, जिसम, ठीक है। तो मे बी समटाइम्स ही गेट्स एक्स्ट्रा नीडी, तो हो सकता है आप कभी कभी इरिटेट हो जाओगे, लाइक नो आई डोंट वांट इट नाउ, लेकिन वो कहेंगे नो आई वांट यू, इस तरह की बातें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ओके हैं उनके साथ तो फिर कोई बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम, हर टाइम, एनी टाइम अवेलेबल रहो, ठीक है, ऑन दैट। ये बात है इनकी। दूसरी बात मैं इधर देख पा रही हूँ विद द 4 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन पार्टी लवर होगा, ठीक है। अब मैं इनको उसको, क्योंकि डार्क साइड है तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा दूर इसमें नहीं जाऊँगी, लेकिन ये पार्टी लवर होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ अब दारू वगैरह करके घर आ रहे हैं या ड्रंक होके आ रहे हैं। हो सकता है कि इनके दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा इनके दोस्त हो, और आप तंग पड़ जाओ, अरे भाई क्या है इसके दोस्त हर वक्त आए रहते हैं, राइट। ये इनकी एक डार्क साइड है, लेकिन ये यारों का यार है, दोस्तों के लिए सब कुछ करना इनको मंजूर है, ठीक। लेकिन ये आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ये मत सोचना आपको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो एक और इनकी डार्क साइड हो सकती है कि विद द 5 ऑफ वैंड्स कि ये छग लड़ाकू हैं, आपके साथ नहीं लेकिन विद उन लोगों के साथ, लाइक अगर कहीं फड्डा हो गया ना, अगर कहीं लड़ाई हो गई है दोस्तों की, तो बस फिर शामत है सबकी, और इनको होगा कि भाई इसको मज़ाक चुका के आऊँगा, ठीक है। गुस्से वाले हैं आपके पर्सन, लेकिन ये गुस्सा दूसरों के लिए है जो उनके साथ बुरा करते हैं, जिन्होंने, या इनके हो सकता है पास्ट जो मैंने बताया इनके बुरे हालात रहे थे, तो हो सकता है कि ये पास्ट हो इनका, जो पास्ट लोग जिनको तंग करते रहे हैं उनके साथ इनकी कोई दुश्मनी हो या कोई मसला हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ इनकी डार्क साइड में और भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बोलते ज़्यादा हैं। ऐसे तो लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, लड़कों के लिए भी ये रीडिंग है। आपकी जो लड़की है या जो भी आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलता होगा, या शायद आप चुप साइलेंट हो, वो ही होंगे जो ज़्यादा बोल रहे होंगे, ठीक है। तो आप इरिटेट हो सकते हो। देखो डार्क साइड का मतलब ये नहीं है कि अब आप हर बात पे इरिटेट ही हो रहे हो, ठीक है। हर एक की कोई पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, ठीक है। तो बहरहाल ये उनकी है कि थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं, और कभी कभी मैजिशियन के साथ ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो बिल्कुल ही फ्लावरी होती हैं, मतलब उनकी कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में कोई बात ही नहीं होती उनकी, मतलब वैलिडिटी कोई नहीं होती कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पॉसिबल है। जैसे वो कभी आपको ये कह सकते हैं कि मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए चाँद तोड़ के ले आऊँगा, तारे ले आऊँगा, वैसे हंसी मजाक में, या कभी कह देंगे कि तुम मुझे कहो तो सही, मैं जान दे दूँगा, इस तरह की बातें, लाइक जिसका एक्चुअल मतलब नहीं होता, बट वो अपने इजहार करें मोहब्बत का, लेकिन हम दिल दिल में कह दो अगर चाँद तारे किधर से लाएगा, ये ऐसी बस बातें बनवा लो उनसे जितनी मर्जी, ठीक है। दैट्स व्हाट रोमांटिक बातें बनाना, ये डार्क साइड नहीं है, बट इट्स जस्ट अ थिंग कि जो आपके माइंड में
क्लिक कर सकती है इनके बारे में कि ये इस तरह का पर्सन है, ठीक है। तो ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी जो है वो बॉसी है, लेकिन पावरफुल पर्सनैलिटी है। घर को कंट्रोल करना इनको पता है और ये इनका ही अपर हैंड होगा। आई थिंक यू विल नॉट बी द कंट्रोलर ऑफ द हाउस, ये ही होंगे। और दूसरा ये है कि इनको हर चीज़ में जीतना होता है, हर चीज़ में 6 ऑफ वैंड्स इनको जीतना है, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। कोई भी इन्होंने गेम खेल रहे हैं, इवन गेम भी अगर खेल रहे हैं ना, तो उसमें भी उनको जान लगा देंगे मेरे को जीतना है। कभी कभी आप कहोगे भाई क्या है, ये क्या है, तमाशा लगा हुआ है क्यों जीतना है, हर चीज़ जीतनी ज़रूरी उनको है कि भाई मैंने हर चीज़ जीतनी है, बस मुझे नहीं पता, और वो जीत भी जाते हैं, ठीक है। बड़ी फायरी पर्सनैलिटी है, बड़ी हॉटी है ये, हॉटी, सही किस्म का हॉटी, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग माय गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो फालतू, ये वाला आपके बदमंत है। चलिए आइए देखते हैं जी डार्क एंड ब्राइट एंड डार्क साइड। पहले हम ब्राइट साइड देख रहे हैं आपके स्पाउस की, फिर हम देखेंगे जो है नेगेटिव साइड उनकी, ठीक है। तो ब्राइट साइड में है इनके पास, आपके पास 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्राइट साइड 8 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, जस्टिस, टेम्परेंस, वाओ आइडियलिस्टिक है भाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, आपने अगर शफल को स्किप किया है, लेट मी टेल यू अगेन, इस पीरियड है उन लोगों का मतलब आपकी स्पाइस की स्पाउस की सॉरी स्पाउस की ब्राइट साइड, ठीक है। एंड मतलब जो वो उनकी बेटरमेंट है, डार्क साइड हम दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो चलो ब्राइट साइड ये है भाई, पहली बात आपके स्पाउस की के सबसे पहली बात मैं बता दूं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट होना, कि ये पर्सन आपको ऐसा मतलब होमली पर्सन है। होमली पर्सन मीन व्हाट, कि इसको सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाहर कहीं देखूँगा, घर पे सब सारी जिम्मेदारी और बस तुम जो मर्ज़ी करो, नो, ये आकर घर में भी ध्यान देते हैं। घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल में क्या हो रहा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, बच्चों के लिए क्या लेके जाना है, आपके लिए क्या है, घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, ग्रॉसरीज करनी है, घर की जिम्मेदारी काम के साथ साथ ही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखो ना, इनके एक हाथ में कॉइन है और दूसरे हाथ में फ्लावर्स, ठीक है। मतलब एक हाथ में उनकी वर्क होगा, प्रोफेशन, और दूसरे हाथ में घर या आप, दोनों तरफ ध्यान है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब अगर वो बाहर हैं तो फिर वो घर पे ध्यान नहीं देते, या फिर वो घर ही बैठे रहेंगे तो उनका कोई काम पे ध्यान नहीं होता। ऐसे ये नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ ध्यान है इनका। और दूसरी बात मैंने देख पा रही हूँ विद 8 ऑफ पेंटिकल्स कि ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है। आप जो मर्ज़ी कह लो, बड़ा मेहनती इंसान है, इसने दिन रात मेहनत कर सकता है ये, और इसने की भी है अक्सर, ठीक है। और किसी भी आपने अगर ज़िम्मेदारी भी इन पे लगाई है, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइंस वाले अक्सर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ज़िम्मेदारी एक लगा दो उनको, बस वो जाने और उनका काम जाने, ठीक है। तो बहरहाल रिस्पॉन्सिबल है, और टेम्परेंस कार्ड के साथ काफ़ी हद तक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। मैं बहुत अच्छे आपके स्पाउस हैं, मतलब यू कैन सी कि बैलेंस पर्सनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बैलेंस का कार्ड होता है। लाइक इनकी लाइफ में हर चीज़ मॉडरेशन से है, बैलेंस से है, और ये कि इज़ जस्ट लाइक
कि हर चीज़ बराबर मिकदार में सबको मिले। जस्टिस कार्ड भी यही है, ठीक है, मतलब हर एक के साथ जस्टिस हो। इवन एक्सक्यूज़ मी, अगर मतलब आपके घर में आपके साथ भी अगर कोई जस्टिस नहीं होता तो ये आपके लिए भी स्टैंड लेगा ये पर्सन, क्योंकि इसको ये है कि हर एक को उसके ड्यू राइट्स मिलने चाहिए ही चाहिए हैं, कोई भी पीछे ना रहे, ठीक है। इस तरह की इनकी सोच है। और डेथ कार्ड के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पर्सन को अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि कभी 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 आपका कोई पास्ट इनके सामने आ जाए, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज कोई एक्स आपका इनको पता चल जाए कभी, या कोई ऐसी बात हो कि आपसे गलती हुई हो, कभी कोई और भी, ठीक है, और सिवियर गलती हुई हो, ये छोटी मोटी नहीं, तो ये पर्सन इग्नोर कर देगा। आप देख सकते हो कि कहाँ ये 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, आँख पे पट्टी बांधी होती है, ये पट्टी इसने खुद बांधी होती है, जो भी लड़की है, ठीक है, मतलब ये होता है ना देख के अनदेखा कर देना, वो देखा भी है लेकिन ही विल इग्नोर, जस्ट लीव इट, ठीक है। और डेथ कार्ड के साथ न्यू बिगनिंग, हो सकता है आपको समझाएं भी कि भैया ऐसे नहीं होगा अंदर से, बट मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। तो अब नई तरह से ज़िंदगी शुरू करो और अब दोबारा से ये काम नहीं होना चाहिए, सही है। अच्छा, एक और ब्राइट साइड, भाई आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट साइड है, लाइक साइज 6 ऑफ कप्स, दोस्त होगा आपका, बेस्ट फ्रेंड, सोलमेट भी हो सकता है, और अगर सोलमेट नहीं है जो भी है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड, जैसे हम बेस्टी के साथ रहते हैं ना, कितने हम फ्रैंक होते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्रैंक होंगे, दोस्ती की तरह आपको हर चीज़ उसके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स हाउ योर पर्सन विल बी। आई थिंक ये आपका सपोर्टर बहुत बड़ा होगा, और कहीं ना कहीं इनको माफ़ कर देने वाली ना इनकी बड़ी वो आ रही है, लाइक जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये वाली इनकी है ब्राइट साइड, विच इज़ very powerful and which is very very good, right? So let's move on towards the negative side of your person। क्या है इनकी मतलब नेगेटिव जो एनर्जीज, नेगेटिव साइड क्या होगी के स्पाउस की। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, magician, four of cups, king of cups, 10 of swords, 5 of swords। ओके गाइस, इनकी जो डार्क साइड्स आई हैं ना, अभी मैं बताऊँ आपके पर्सन की, सबसे पहली बात ये है कि आप नोटिस करोगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है। मतलब वो लोग होते हैं ना जो दिल में बात नहीं रखते, जो कह दिया चाहे अगले को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, ये बातों को मोल्ड करके और फोल्ड करके और लाइक घुमा फिरा के नहीं बात करने वाला। अक्सर अक्सर तो मतलब जो बात नहीं भी करने वाली होती है, अक्सर कई जगह पर ये वो भी कर देते हैं, ये बोल देते हैं बस, चाहे कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए, एंड में जो दिल में है ये बोल देंगे, ठीक है। हालांकि अक्सर इंसान को कई अक्सर जगहों पर डिप्लोमेसी दिखानी पड़ती है जस्ट टू सेव अ रिलेशनशिप या जो भी, लेकिन ये नहीं उस चीज़ पे बिलीव करते, ये ज़्यादा सोचते ही नहीं है। ये इनको ये है कि लाइक जो है कह दिया, जो सच है बोल दो, सच्चा इंसान है वैसे ये ब्राइट साइड, लेकिन कभी कभी इंसान हालात ख़राब कर देती है, इतनी ज़्यादा ब्राइट साइड, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस भी आंखों पे पड़े तो फिर वो आपको पता है ब्लरी हो जाती है आंखें, ठीक है। तो इस तरह की है ये,
ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरी इनकी डार्क साइड ये है कि ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट कि अगर इनको किसी ने कुछ बता दिया ना, कोई बुरी न्यूज़ आ गई है, ठीक है, तो आई थिंक इनकी ये है कि ये कंफर्म भी नहीं करते और ये उसी वक्त परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो मैं मरने तरने का इनका हो जाता है बिल्कुल सिस्टम। आप अक्सर इनसे कहा करोगे भाई कंफर्म तो कर लें आप, पता नहीं सच्ची भी बात है क्या, मेरी र्यूमर ही ना हो, कोई अफवाह ही ना हो। इल बी लाइक नो ऐसा ही है, मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा परेशान हूँ, खाना पीना छोड़ देंगे। इसी 10 ऑफ सोर्स खाना पीना छोड़ देंगे एंड लाइक उसके पीछे टेंस्ड हो जाएंगे। टेंशन बहुत लेता है ये पर्सन, परेशान बहुत जल्दी हो जाता है ना। आपको भी अक्सर गुस्सा आया करेगा इन पे, लाइक इतना क्या, आप ना आप इनके सपोर्टर हो, आप इनको हो कर मोटिवेट करना कि लाइक अगर परेशानी आई है तो मैं इसको मोटिवेट करूँ, फिर ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। हर जगह इनको आपकी ज़रूरत रहेगी मॉरल सपोर्ट में, ठीक है। तो बस आपकी यही होगी कि आपको इनको हर दफ़ा ही मतलब दोबारा से खड़ा करना होता है, इनको सपोर्ट करना होता है। लेकिन ये कोई इतनी नहीं है, इतने ज़्यादा भी अब नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ी एनर्जी है 20%, लेकिन है, आपकी ज़रूरत इनको पड़ा करेगी लाइफ में। और डिपेंडेंट है ये पर्सन आप पे, इनकी डार्क साइड है, मॉरली डिपेंडेंट है, इमोशनली डिपेंडेंट है। इनको हर वक्त आपकी ज़रूरत है, आप इनके साथ रहो, इनको समझाओ, कडल करो, इनको मनाओ नहीं लाइक मतलब तिस्कलिंगी है आपके साथ, जुड़ा हुआ अनहेल्दी अटैचमेंट है रहेगी आपके साथ इनकी। मतलब अनहेल्दी अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि इतना ज़्यादा अटैच हो जाना कि आपके बिना अंधेरा नज़र आता है इनको, लाइक ये ढूंढा करेंगे आपको घर में भी, अगर आप नहीं ना मिलोगी ये विल बी लाइक किधर चली गई है, दरवाजे खोल खोल के सारे कमरों के चेक करना, किधर गई है किधर गई है। ये है इनकी डार्क साइड। इस वजह से आप इरिटेट कभी कभी हो भी सकते हो, लेकिन अक्सर लड़कियां नहीं भी होती, दे लाइक इट के ओके इम्पोर्टेंट हूँ मैं इसके लिए, इसका मतलब है ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ गाइस, किंग ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, एक्स्ट्रा रोमांटिक डार्क साइड में आता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर आपका नहीं भी दिल कर रहा होता रोमांस करने को, कडल्स करने को, लेकिन ही विल बी लाइक नो आई वांट इट राइट नाउ, लेट्स डू इट। ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ें, आपको हग करें, ये सब चीज़ें ठीक है। और 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन लड़ाकू भी हो सकता है, आपके साथ नहीं, बाहर दोस्तों में। कभी आप इनसे सुनना इनके बचपन के किस्से कि कितनी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं और कितने कितने एक गैंग बना के तो मारने जाते रहे हैं लोगों जिनके साथ लड़ाई हुई है दोस्तों के साथ, ठीक है। तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी में इससे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, फ़ाइट्स की हैं। इस तरह का ये पर्सन है, ठीक है। लेकिन इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गाइस, इनको कोई हो सकता है मेंटल इशू हो, लेकिन ये बहुत सीरियस नोट पे नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इनका दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। तो वैसे मतलब परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। मून कार्ड भी यही इनर फियर्स और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सब चीज़ें जो उनको परेशान करती हैं, ठीक है। और कभी ना कभी ऐसा वक्त इन पे आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इनके पास बिल्कुल एक पैनी भी नहीं रही थी और ये बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए थे लाइफ में, ठीक है। उस वक्त इनको आपकी ज़रूरत पड़ी थी, या फिर हो सकता है आप मिलो ही इनको तब, इनके इस फेज़ में जो गुर्बत के जब ये इतने नहीं थे इनको, मतलब ही वाज स्ट्रगलिंग इन अर्निंग इन मनी थिंग राइट। तो ये मैं देख रही हूँ इस ग्रुप में। लेकिन ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी ये है कि है ये बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, घर का बहुत ख्याल रखेंगे और सब कुछ इस तरह घर में ज़िम्मेदारी ये वो, किस चीज़ की कमी है, तुम्हें क्या चाहिए, जो त्यौहार आ रहा है आपके जो भी मज़हब का, उसमें आपको कपड़े चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए,
हर चीज़ की उनको दिमाग में होता है, हर चीज़ उनको पता ही ये चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी रहेंगे, मतलब जुड़े रहेंगे। और हो सकता है आपके जो ससुराल वाले हैं या जो बाहर के लोग देखने वाले हैं वो नोटिस करें इस चीज़ को कि लाइक ये क्या है, मतलब इतना वो जिसे वो भी कहते हैं ना जोरू का गुलाम टाइप है। तो गुलाम तो अब नहीं है, तो ऐसे नेगेटिव टर्म्स बनाए हुए, गुलाम कौन होता आजकल किसी का। बट पता नहीं क्यों आपके साथ इतनी अनहेल्दी अटैचमेंट है इनकी कि आपके बिना एक मिनट भी ये नहीं रह सकते। और अगर आप कहीं बाहर गई हो अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपनी किसी के साथ भी, घर वालों के साथ भी, शॉपिंग पे इनके बगैर, तो फिर अपना फ़ोन फिर ऑन ही रखना या ऑफ़ ही कर देना ठीक है। क्योंकि ये कॉल करे कब आ रही हो, कब तक आओगी, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, खाने में क्या है, फ़ोन कर करके मैं क्या खाऊँ, मैं किधर जाऊँ तो ये चीज़ है, ठीक है। सो दिस हाउ योर पर्सन इज़। वैसे हैं बड़ी क्यूट, तो अपना ख्याल रखना आप, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय बाय।